हेलो माय डियर चैलेंजर्स, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज किसका है? तुम्हारा है। सो माय डियर चैलेंजर्स, आई एम श्वेता शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस फैंटास्टिक जबरदस्त धमाकेदार चैलेंजर सीरीज। तो बच्चों, ये चैलेंजर सीरीज अब आपके न्यू पैटर्न पे आ रही है और रियल नंबर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। इससे पहले आप पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन कर चुके हो और रियल नंबर का पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा। सो बच्चों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रियल नंबर चैप्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। सो आज का वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है गाइस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे सिलेबस का रिडक्शन हो जाए बट ये टॉपिक आना ही है। 99.99% चांसेस हैं आने के। तो बने रहिए, आज के क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैलेंजर सीरीज को एज मच एज शेयर करना, और श्वेता मैम को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना जो होमवर्क आपको लास्ट क्लास में दिया गया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इस क्लास में भी कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और भी आपको जो भी आवश्यकताएं हैं, आपको लगता है कि मैम हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस चाहिए, तो सब बातें आप वीडियो में बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। तभी तो क्लास इंटरैक्टिव रहेगी हमारी। आप कमेंट में करोगे, लिखोगे, हम उसे पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे और उस तरह से आपके लिए अलग अलग क्लासेस लेके आएंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर हम सबसे पहले तो थ्योरम को देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले थ्योरम समझेंगे, क्योंकि थ्योरम समझ में आ गई तो टॉपिक का 80% पार्ट तो आपको हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे फैक्टर 3 और फिर रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, और कुछ हम एग्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, ये हैं हमारे गाउस अंकल। जैसे हमारे यूक्लिड अंकल थे, ये हैं हमारे गाउस अंकल। इन्होंने ही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिया था। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम पे। देखो, थ्योरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद कर लेना, बट समझो फिर याद करो। अब पहले तो हम इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। देखो, मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की है। सबसे पहले तो ये थ्योरम समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर होते क्या हैं। फिर आपको प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूनिक और इधर ऑर्डर। ये दोनों चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 हम सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, उसके बाद फिर से हम इस थ्योरम पे आएंगे। ओके, सो देखो, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इट कैन ओनली बी डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 क्या होता है बेटा? 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो या तो 1 से होगा या फिर नंबर इटसेल्फ से होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 2, तो 2 होगा 1 से, और आंसर क्या आएगा? 2 ही। और 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसके अलावा ये किसी से होता है? नहीं होता। तो ये प्राइम नंबर है, ये 1 से और इटसेल्फ नंबर खुद से ही डिवाइड होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 4 ले लिया हमने,
4 क्या होगा, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है एंड 1 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मोर देन 2 हो गए। गॉट इट, वेरी गुड। इट कैन ओनली बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। भाई अगर 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है तो 2 ही तो प्रोडक्ट हो गए उसके, एक वो नंबर खुद हो गया और एक मल्टीप्लाई विद 1 हो गया, तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट होंगे। और यहाँ पे क्या होगा कॉम्पोजिट नंबर में, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अच्छा बताओ कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा सबसे स्मॉलेस्ट? 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि 2 और 3 दोनों तो क्या होते हैं, प्राइम नंबर हो गए। तो फिर भाई 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 भी क्या होता है, या तो 3 से या फिर 1 से, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा 1 into 3। तो क्या बचा अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4, तो 4 ही सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट 1 इज नॉट कंसीडर एज अ प्राइम नंबर। कई बार देखा गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 1 क्या है, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, नन ऑफ दिस। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब दूसरी चीज, 0 इज कंसिडर्ड एज नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है कि 0 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। गॉट इट, डन। चलो नेक्स्ट, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे से एक कॉन्सेप्ट्स भी समझा देती हूँ, फिर से थ्योरम पे आएंगे हम। फैक्टर ट्री, इस पे भी कई बार आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री क्या होता है। तो बच्चों फैक्टर ट्री में क्या होता है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसको आपको ट्री, देखो अब आप लोगों ने पेड़ देखा होगा, क्या होता है पेड़ में ब्रांचेस होती हैं और उन्हीं ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो ये एक ट्री शेप दे रहा है। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, क्या है ये नंबर 32,760। अब आप क्या करोगे इसको, अगर आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे मिनिमम जो छोटू सा नंबर होता है उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे कि कितना आएगा, 2 1 जा 1, अगेन इधर 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 1600 380। देखो ब्रांचेस की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, ये 2 ब्रांचेस बना दी यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखो 1600 380 के बाद हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि नंबर इसको पूरी बार भाग जाता है। तो अभी कब तक करेंगे, जब तक कि इसकी ब्रांचेस हमें मिलती जा रही है। अब हमने 2 प्राइम नंबर करेंगे प्राइम नंबर से, क्योंकि हमें प्राइम नंबर का ही काम है यहाँ पे। देखो पढ़ भी क्या रहे हैं हम, प्राइम नंबर समझा हमने, कॉम्पोजिट नंबर समझा, फैक्टर ट्री समझ रहे हैं। देन अगेन आप 3 से करोगे, 34095, ठीक है। अभी कब तक करोगे आप, जब तक कि आपको लास्ट के ऐसे प्राइम नंबर नहीं मिल जाते, उसके बाद फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए कहाँ तक करते हैं, 5 आ गया। अब उसके बाद 7 से करोगे 91 को, तो 13। अब 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये फैक्टर जो ट्री है आपका, ये जो पूरा आपका ब्रांचेस बनी है, ये सब क्या कर रहे हैं, हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उसके फैक्टर निकाल रहे हैं, और हमारे पास लास्ट में क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरा पैर तार में उलझ गया, भाई मैम गिर जाएंगी, वायरल हो जाएगा वीडियो की मैम स्टूडियो में शूट करते करते गिर गए। चलो तो नेक्स्ट आ गया 32760। तो ये नंबर का क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। 2 मल्टीप्लाई विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद 2। देखो पहले आपको थ्योरम समझने से पहले कुछ चीजें बता रही हूँ मैं आपको, कि हमने यहाँ पे क्या किया, सारे इस तरह से लिख दिए। अब ये देखो, ये हमने 2 3 5 7 13, ये एक ऑर्डर शो कर रहा है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 3 5 7। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था, कि देखो अब इसको आप अगर 3 मल्टीप्लाई विद 2 लिखते हो, आगे आप लिख देते हो ये, और इन दोनों नंबर्स को कर देते हो पीछे, तो क्या कोई इम्पैक्ट आता है, क्या कोई असर आता है, नहीं ना।
हमें वही मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर 32760 मिल जाएगा। तो ऑर्डर का इम्पैक्ट हमारे इस पे फैक्टराइजेशन पे नहीं होता है। अब किसका होता है? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम एक पावर ले रहे हैं कि हमने 2 को लिख दिया 2 की पावर 3। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने इस पूरे फैक्टर को लिख दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 इंटू 13। ध्यान से देखो कि क्या प्राइम फैक्टर लिखने पे 5, 7, 13, 3 और 2 इसके अलावा कोई मेथड है जिसमें हम प्राइम नंबर्स का मतलब कोई और यूनिक, दिस इज यूनिक मेथड। इसके एक्सेप्ट दिस हम प्राइम नंबर्स की किसी और ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं, हम कोई और फॉर्म नहीं लिख सकते हैं जो कि प्राइम नंबर्स भी हो और डिफरेंट भी हो, अदर वे भी हो इसका। तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिक वे हो गया। जब भी किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं, तो वो एक यूनिक मेथड होता है। क्या होता है? वो एक यूनिक मेथड होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हमने एक छोटी छोटी बातें देखी, अब हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, एनी कंपोजिट नंबर x वी फैक्टराइज इट एज x इक्वल्स टू p1 p2 pn। क्या है ये? जैसे आपके थे ना 2, 3, 5, 7, 13, तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है जिनको हमने इस तरह से लिख दिया। जो नंबर है आपका x, कोई सा भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 12, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है, तो उसको हमने कितने प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कितने प्राइम फैक्टर्स उसके पॉसिबल हैं, ऐसे लिख दिया। जनरल फॉर्म है ये x इक्वल्स टू p1 p2 एंड pn। तो p1 p2 pn क्या हो गया? ऑल प्राइम्स। डन। एंड रिटन असेंडिंग ऑर्डर, p1 लेस देन p2 लेस देन pn। 2 लिखा था पहले, 3 लिखा था पहले थे, 5 लिखा था पहले। इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम वी विल गेट पावर्स ऑफ अ प्राइम्स। हमें क्या मिलेगी? पावर ऑफ अ प्राइम मिलेगी। ये हमने कहाँ सीखा? इसमें लास्ट एग्जांपल में। देखो ये हमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 एंड 7 इंटू 13 लिख दिया। ये उसका एक जनरल फॉर्म हो गया। गॉट इट? सेम एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म और ये हो गई आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म। गॉट इट? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ठीक है, तो अभी अब आगे जाके आप लोग क्या करने वाले हो, हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट समझेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो पहले समझ रहे हैं, उसके बाद फिर से उस पर आएंगे। इन चीज़ों को समझो। अब ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जो भी हमें पढ़ाया वो लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो हम पहले से करते हुए आ रहे थे, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें पहले से ही आता था। तो भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ नहीं है, वही है। ठीक है, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग अ नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी में हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल 12 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? एग्री विद मी? बट 4 क्या है? कोई प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो 4 को फिर से डिवाइड करेंगे अपन, फैक्टर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। तो ये 4 का ही तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये क्या हो गया? 2, 2, 2 एंड 3। तो 2 बार 2 आ गया। इसको अगर एक्सपोनेंट की पावर में लिखना है तो 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3। तो ये एक क्या है बच्चों? ये एक यूनिक मेथड है। देखो आगे जाके मैं फिर आपको समझाने वाली हूँ। दिस इज यूनिक मेथड। सो एज यू कैन सी एवरी फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, सो दैट आंसर मस्ट बी राइट। तो यही आपका फाइनल आंसर है। डन। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आ जाओ फिर से हमारे प्यारे प्यारे स्टेटमेंट पे जो हमारे गाउस अंकल ने दिया था। अब गाउस अंकल ने अब फिर से देखो आपने सारे पॉइंट समझा दिए। अब इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। अगर समझ लिया, इस वीडियो को एक बार देख लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको स्टेटमेंट को भुला नहीं सकती। तो फिर से हम पढ़ते हैं और इस बार याद करने के लिए पढ़ रहे हैं हम।
पहले हम समझा और समझने के बाद हमने याद कर रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। भाई कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक है, एग्री, ठीक है, हमने करके देखा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसको छोड़ के, भाई अगर 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा है ना अपने ऊपर। तो वही चीज ये बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो वो जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा अगर उसको हम प्राइम नंबर में लिख रहे हैं तो। सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा और आप अब नहीं भूलने वाले। तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन इस पे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब ये देखो बच्चा, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन है। अब अगर ये टर्म 1 में आता है तो इसमें क्या होंगे, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई 140 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन में करती हूँ, बाकी के तीनों आपके होमवर्क हैं, चारों आपके होमवर्क हैं, करके देखना, ठीक है, करके देखना। अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन होता है, आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 140। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है कि भाई क्या हो सकता है, 2 into 2 into 2 3 into 7, और बी ऑप्शन दे दिया आपको, क्या हो सकता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 into 14। सी ऑप्शन दे दिया आपको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 और यहाँ पे आ गया 5। अगेन डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। कैसे करोगे सॉल्व, इस तरह से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि भैया अब मेरे को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी क्योंकि टर्म 1 में तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। भैया बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन भी वही रहेंगे, बस वो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसी अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन का लेंथ होगा, कितना उसका आंसर है, हर एक क्वेश्चन उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करते हो बच्चों, 140 लिया हमने, 140 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 2 7 जा 14, ठीक है। अगेन आपको 2 से करोगे, हो जाएगा 2 से फिर से, तो 2 3 जा 6 एंड दिस इज 5। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, किससे होगा, 3 से होगा, नहीं 5 से होगा। चलो 5 से करके देखते हैं, 5 7 जा 35, तो और ये 7 का 1 टाइम चला गया, तो क्या आ गए इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 7। तो कौन सा आंसर है भाई इसमें से, दिस इज नॉट अ आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ आंसर एंड नन। सो डी नन ऑफ दीज इज द आंसर। ओके, आपको आंसर भी निकल गया और ऑप्शन भी पता चल गया, ठीक है। तो चलो एक और छोटा सा पार्ट है आपके इसी टॉपिक में, वो भी समझ लेते हैं। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही है, इस पे तो एक क्वेश्चन आना ही है। क्या है ये, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर्स। भैया रिलेशन बताना है दोनों के बीच का। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, सपोज दो A एंड B 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो HCF ऑफ AB, उन दोनों नंबर का जो HCF होगा और उन दोनों नंबर का जो LCM होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उन दोनों नंबर्स, जैसे 2 आया या 3 आया तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 और 3 का जो HCF होगा और जो LCM होगा उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही मिलेगा। गॉट इट। अब देखो एक बहुत ही पते की बात बताती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग किसी भी क्वेश्चन करो तो उसमें अप्लाई करके भी देख लेना। हमेशा HCF जो नंबर आएगा ऑलवेज बी
लेसर देन बोथ द नंबर्स। जो ए और बी नंबर हैं उसमें से जो नंबर है, छोटा वाला नंबर है, उसके इक्वल टू हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। और जो HCF होगा वो HCF क्या होगा, वो हमेशा आप देखना ए बी नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो LCM और HCF में ये ध्यान रखना कि LCM एक बड़ा नंबर होता है, HCF एक छोटा नंबर होता है। ये एक छोटी सी बात है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों कि आप ऑब्जर्वेशन के तरीके से सिर्फ ऑब्जर्व करके भी ऑप्शन में होते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, MCQs में, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से आप 2 ऑप्शंस या एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें HCF उन गिवन दोनों नंबर से छोटा दे रखा है तो वो ऑलरेडी आपका ऑप्शन गलत होगा, तो उस पर क्यों दिमाग लगाना, डायरेक्ट 2 ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का। अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 606,657 इक्वल्स टू 9। क्या दिया हुआ है, ये HCF। तो ये नंबर हो गए A और B, ये दोनों नंबर हो गए, इनका HCF गिवन है 9। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ दिस। अभी आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, क्या था वो रिलेशन कि HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाई विद LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू क्या होगा, वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, आपको क्या क्या गिवन है, देखो ये गिवन है आपको कि HCF इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, मल्टीप्लाई विद LCM यही तो आपको निकालना है, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, AB क्या है 306 एंड मल्टीप्लाई विद 657। अब यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है तो वो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे A, B, C और D। अब बताओ इसमें आपको दे दिया 25385, ये दे दिया आपको 22338, ये दे दिया आपको 2525 एंड D ऑप्शन दे दिया आपको 3545। आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, कुछ और भी नंबर दे सकते हैं आपको, तो कैसे करोगे। अब देखो ये आपको फाइंड आउट करना था, जो LCM को लिखा आपने इधर, और क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों क्या होंगे, HCF मल्टीप्लाई विद LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे आप 9 से इसको डिवाइड कर दोगे। हाउ मेनी टाइम इट गोज, 9 को देखो डिवाइड करो, इससे कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, तो 3 टाइम्स एंड देन 9 4 जा 36, तो 34 को 65 से डिवाइड करो, कितना आएगा करके देखो, 22338 आपका आंसर आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से, ABCD में से, सब में से, तो दिस इज द ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो देखो कितना सिंपल हो गया, रिलेशन पढ़ा, अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो। इसमें आपको लगता है कि आपको 1.2 एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, आप मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि श्वेता मैम प्लीज़ मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। हम लोग ऑलवेज बी रेडी टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जो भी आपको लगता है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझा देंगे। नो वरीज, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अरे इसको जानते हो आप लोग, कौन है ये, नाम पता है इसका? एनीमे देखे कभी आपने कार्टून्स? अगर नहीं देखे और किसी ने देखे हैं उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि चैलेंजर सीरीज के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है कि वो प्रॉपरली सरल से जुड़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस शीट करना चाहते हैं, लाइव डाउट क्लासेस का आनंद उठाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये शैम जो हमारा एक कोर्स है, जो अभी यहाँ पे न्यू बोर्ड पैटर्न टर्म 1 के लिए भी है और टर्म 1+2 के लिए भी है। ये दोनों कोर्सेज आपको ई सरल ऐप के अंदर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ई सरल ऐप डाउनलोड करनी है, इंक्वायरी नंबर पे इंक्वायरी करके देखनी है। अगर आप चाहते हैं इन कोर्स से जुड़ना तो आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं।
क्या क्या मिलने वाला है अब इन कोर्सेज के अंदर आपको। देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है जो 9th और 10th के फाउंडेशन के बच्चों के लिए चल रहा है ई-सरल में। इससे आपको बहुत लाइफ लॉन्ग हेल्प मिलने वाली है। आपका कंप्लीट डेवलपमेंट करके ये सिस्टम आपको देगा। इसमें क्या क्या आएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, संस्कार, बहुत मस्त मस्त मज़ेदार सेशन होते हैं। ई-सरल गॉट टैलेंट होता है, म्यूजिकल नाइट होती है और बहुत सारे जितने हो सकते हैं उतने ऑनलाइन इसमें यहाँ पे सेशन होते हैं। एक्सपर्ट के सेशन होते हैं जिसमें आपको योगा एक्सपर्ट से योगा कराया जाता है। अलग अलग जितने भी हैं करिकुलम, बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जितनी हेल्प हो सकती है आपकी ई-सरल करता है। इसका एक प्रॉपर करिकुलम है जो कि आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो इसका करिकुलम तो आप लोग इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो ये आपको पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है गाइस। ये ई-सरल का एक कंप्लीट सिस्टम है। ई-सरल में लेक्चर्स मिलते हैं आपको जो कि फुल्ली विजुअलाइजेशन के साथ में होते हैं। उनमें कंप्लीट एनिमेशन होता है, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर किया जाता है। साथ ही आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। 1A 2A आपकी ऑब्जेक्टिव होती है जो कि टर्म 1 के लिए है, एंड 1B 2B आपकी टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट मिलेंगे, पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है, डाउट सॉल्विंग मिलती है, वो भी 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, एंड मेंटरशिप आपको मिलती है बच्चों। तो दिस इज फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त सिस्टम है ई-सरल का। ये एक सैंपल है जिसमें आपको पता चल सकता है कि विजुअलाइज एनिमेटेड वीडियो कैसे होते हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, फैकल्टीज में आप लोग एनके सर को जानते ही हो, आई हो नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ आपको। 30 ईयर का सर को एक्सपीरियंस है। ठीक है, सर एलन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। सारांश सर हैं जो IIT बॉम्बे से पास आउट है, उनकी 41 रैंक है। प्रतीक सर जो हैं वो केमिस्ट्री के किंग हैं और साथ ही साथ उनकी भी वो भी IIT बॉम्बे से पास आउट हैं। तो प्रतीक सर एंड सारांश सर के केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि फुल्ली कॉन्सेप्टलाइज हैं और फुल्ली विजुअलाइज करा के आपको पढ़ाए गए हैं। 3 लेयर मेंटरशिप, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग के लिए बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके ज़रूर पता कीजिए। ओके बच्चों, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैलेंजर सीरीज़ को शेयर करना है सभी से, और वीडियो को लाइक करना है। सो बेटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं रियल नंबर के पार्ट 3 के अंदर बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।